नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीसी विश्वास। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी का ऊपर। ये आजकल का दिन में एक बहुत बड़ा समस्या है। हम देखते हैं जो वो काफिल हमारे पास आता है, काफ़ी लोग आज छोटी छोटी समस्या होता है इनफर्टिलिटी का ऊपर, और ये लेके काफ़ी लोग परेशानी है। इसके हम जिम्मेदारी जो लेडी को ही ज़्यादा बोलते हैं, जो लेडी के ऊपर ज़्यादा समस्या ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इनफर्टिलिटी के लिए दोनों ही बहुत जिम्मेदारी होता है, मेल एंड फीमेल। लेकिन फीमेल में लगभग 60%, मेल में 40% प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे जो कारण है, ये कारण के हम लोग जो परीक्षा निरीक्षा करता है, देखते हैं, इसमें बहुत छोटी छोटी समस्या होता है। यही छोटी छोटी समस्या को हम लोग का देखना है। जैसे हम पहले फीमेल के ऊपर बात करें, इसमें हम देखा जैसे उसको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम जैसे होता है, जैसे फॉलोपियन ट्यूब कभी बंद रहता है, क्लोज हो जाता है। कभी उसको यूट्रस में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, यूट्रस में उसको थिकनेस कभी कम हो जाता है, बस थिकनेस ज़्यादा हो जाए। उसको जो सर्विक्स एरिया होता है उसमें भी बहुत सारा समस्या देखा देता है। सर्विक्स में जैसे जो एसिड वैल्यू होता है वो कभी ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें स्पर्म जब आता है वो एसिड के ज़्यादा कारण से स्पर्म मर जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ का हमको देखना पड़ता है। और एंड्रोमाइसिस भी जो होता है वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे करके हम देखा जे ओवारियन जो प्रॉब्लम, जैसे ओवारियन सिस्ट होता है, पीसीओडी होता है, तो ऐसे बहुत सारा समस्या जो हम लोग देखते हैं। तो इसके पीछे जो कारण होता है मेनली हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। तो हार्मोन में हम लोग देखते हैं जो मिनिस्ट्रियल सर्कल का भी एक प्रॉब्लम आता है, एमोनोरिया होता है। बहुत दिन देखा जाए ठीक से मिनिस्ट्रियल सर्कल नहीं होता है, इसमें डिस्मोनोरिया भी होता है, जो मीन्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्कंजी मिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो समस्या है, ये सब प्रॉब्लम जो होता है, तो इसके हम लोग छोटे छोटे चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसके पीछे मेनली जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे हम लोग दिखाता है जो AMS हार्मोन, इसके कारण से लेडीज लोग आज ऐसे एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन बनता नहीं है, उसके मिनिस्ट्रेशनल प्रॉब्लम बहुत होता है, महीना आता ही नहीं है। कई महीना साल के कोई लेडी होता है जो साल बार उसको महीना ठीक से आता नहीं है। उसके बाद जाके हम देखते हैं LS का, लिटोजन हार्मोन का देखते हैं, FS हार्मोन का प्रॉब्लम देखता है, इसमें प्रोलेक्टिन हार्मोन का प्रॉब्लम देखता है। तो ये जो सब हार्मोन का जो इम्बैलेंस होता है, ये छोटे छोटे इसका हम बैलेंस करने के लिए हमारा जो पैथी, हमारा जो मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन होता है हमारा, ये बहुत धुरंधर काम करता है। इसको एक एक चीज़ को बहुत सुंदर करके इसको बैलेंस लेके आता है। आज जो प्रॉब्लम लेडीज़ लोग का होता है उसके बहुत सुंदर भावे उसको ठीक करा जाता है। तो इनफर्टिलिटी का ऐसे ही होता है, बहुत बड़ा समस्या नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। वही छोटे छोटे चीज़ के हम लोग बहुत आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करके इनफर्टिलिटी के दूर करने का प्रयास करते हैं, होता भी है। कोई हम लोग देखा बहुत सारा पेशेंट आता है जो लोग का 2-3 महीने में ही सॉल्व हो जाता है। 2 महीना 3 महीने के बाद कोई पेशेंट का साल भर लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, कि उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा किसी का यूट्रस बहुत स्मॉल साइज होता है, तो स्मॉल इस यूट्रस को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, डेवलप करके उसको नॉर्मल साइज में लेके आना है। तो ये थोड़ा कठिन काम होता है, तो लंबा इसको थोड़ा से अलग चलता है। हम लोग देखते हैं जो फॉलिकल स्टडी का बाद आता है, जब देखता है जो मिनिस्ट्री के बाद, जैसे महीना के पहले से जो 13 दिन होता है, इसको ओवुलेशन पीरियड बोला जाता है। इसमें जो फॉलिकल निकलता है इसके धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर 14 दिन में जाके आपको ओवाम बनता है, ओवाम के बाद जाके जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रख के, नज़र रख के हम लोग सारा प्रोटोकॉल बनाता है, और बहुत ही ईजी, बहुत ही सुंदर तरीक़ा से हम लोग इस चीज़ को सक्सेसफुली हम लोग प्रेग्नेंट के कंडीशन में मरीज़ को लेके आता है। ये इतना बहुत हम बता ही नहीं सकता कि बहुत बड़ा वीडियो बनेगा,
इसके लिए इतना ही लेडीज़ के लिए। जेंट्स के भी ऐसे सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे जेंट्स का आजकल जो प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन टाइप का, मेंटल बहुत सारा जो मेंटल कंडीशन होता है, सेक्स ऑर्गन के साथ बहुत सारा रिलेशन ये लोग का होता है। आजकल ज़्यादातर लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी के कारण भी ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें देखा है इरेक्टिकल डिस्फंक्शन होता है, किसी का फ्रीक्वेंट इजिकुलेशन होता है, स्पर्मा प्रॉब्लम होता है, एजिस्पर्मा का प्रॉब्लम होता है, ओलिगोस्पर्मा का प्रॉब्लम होता है जिसमें स्पर्म है ही नहीं, जो सीमन होता है स्पर्म होता ही नहीं है। किसी का स्पर्म आए तो बहुत कम आए, जिसमें बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। किसी का हाई स्पर्म पूरा, लेकिन उसको मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम आए, जिसमें उसको जो स्पर्म का जो साइज होता है, आकार होता है, वो भी ठीक नहीं होता है। बहुत में हम और नीचे आ जाए, देखता है जो हमारा टेस्टिकल रीजन का यदि हम देखता है, तो टेस्टिकल रीजन में भी बहुत सारा बीमारी होता है। उसमें ओरिसाइटिस होता है, उसमें वेरिकोज सेल होता है, उसमें और भी सारा प्रॉब्लम हम छोटी छोटी देखने पाता है, जो ऑर्गन के कारण स्पर्म प्रोडक्ट उधर नहीं होता है। स्पर्म प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर इनफर्टिलिटी का बड़ा समस्या आता है। दूसरा बात, जो हमारा जो सेक्सुअल, आगे पहले ही बताया हम लोग, जो सेक्सुअल ऑर्गन के साथ मेंटल नर्व सिस्टम का बड़ा कनेक्शन होता है, उसमें जब काट होता है उसमें भी हम लोग का इनफर्टिलिटी का संभावना आता है। जो भी हो, तो यही सब छोटे छोटे चीज़ का हम लोग ध्यान करके, इसको डायग्नोसिस करके हम लोग दवाई को यूज़ करता है। अरे बहुत इजी तरीका से सब छोटे छोटे समस्या सॉल्व हो के इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी हम कन्वर्ट कर लेता है। तो